वेलकम टू माय चैनल। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 4.4। पिछली हमने एक्सरसाइज 4 चैप्टर की कंप्लीट की थी, 4.1, 2 एंड 3। आज हम इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज करेंगे 4.4। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखें कैसे होता है। शो दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इक्वल माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9 इज इंक्रीजिंग एट x इक्वल टू 4। अब एक होता है इंक्रीजिंग फंक्शन, एक होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। तो ये हम कैसे मालूम करेंगे? देखिए, ये हमें जो फंक्शन दिया हुआ है इसका सबसे पहले हम डेरिवेटिव निकालेंगे, और जब डेरिवेटिव निकल जाएगा तो उसमें x की जगह पे ये x की वैल्यू जो है ना 4, ये पुट करेंगे। जहाँ पे x होगा वहाँ पे 4 पुट करेंगे। उसके बाद जब हमें आंसर जो मिलेगा, अगर वो ग्रेटर देन 0 हो यानी 0 से बड़ा होगा तो फंक्शन इंक्रीजिंग है। अगर 0 से छोटा होगा तो फंक्शन डिक्रीजिंग। 0 से छोटा यानी माइनस के नंबर हो तो डिक्रीजिंग होगा। अब शो दैट यानी इन्होंने कहा है कि इंक्रीजिंग है, ठीक है, लेकिन प्रूफ करके दिखाएं किस तरीके से है। तो इसी तरीके से हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हमें क्वेश्चन ले, ये जो फंक्शन मिला हुआ था एफ ऑफ एक्स क्या है हमें, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 9, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे यानी डेरिवेटिव निकालें। डेरिवेटिव में कामा आ जाता है, और देखिए हमें पता है कि डेरिवेटिव में पावर आगे आता है, ये 2 आगे आ गया, और इसी 2 में से 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा। 1 ऊपर दें या नहीं दें, ठीक है, यहाँ मैं लिखता हूँ 2 में से 1 माइनस होगा प्लस, और यहाँ पे 10 अकेला जो फंक्शन हो जिसके ऊपर कोई पावर नहीं हो उसका डेरिवेटिव 1 आता है, और कोई भी कांस्टेंट नंबर हो कोई भी तो उसका डेरिवेटिव 0 आता है, ठीक है। अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए ये डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये 2 लिखा, x यानी 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा प्लस, और 10 टाइम 1 इज 10 हो जाएगा, और ये 0 तो ख़त्म हो गया। अब हमने इनका क्या निकाला, डेरिवेटिव। अब इसमें हम x की जो वैल्यू थी वो पुट करेंगे 4, ये जो हमें क्वेश्चन में मिली थी ऊपर, देखिए x इक्वल टू 4। तो जहाँ पे x होगा वहाँ हम 4 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव में हम क्या पुट करेंगे, 4, तो माइनस के 2, और यहाँ पे x था तो यहाँ पे 4 पुट करेंगे, और ये प्लस 10, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव में 4 पुट किया। अब यहाँ 2 टाइम 4 इज 8 हो जाएंगे, और ये प्लस के 10, तो यहाँ पे ये 4, 10 में से 8 जाएंगे तो 2 बचेंगे प्लस के, क्योंकि ये बड़ा था। तो अब देखें प्लस का 2 बचा, तो ये ग्रेटर देन 0 है ना, यानी 0 से बड़ा है। ये जो 2 मिला हमें वो 0 से बड़ा है, ठीक है। हमें इन्होंने क्या बोला था, ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। इंक्रीजिंग है वो होता है यानी डेरिवेटिव निकाल के उसमें वो पॉइंट पुट करें x की, तो उसका जो आंसर आए वो 0 से बड़ा हो तो इंक्रीजिंग होगा। तो लिखेंगे हम फंक्शन इंक्रीजिंग, प्रूव हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, शो दैट एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 10 स्क्वायर एक्स इज डिक्रीजिंग एट एक्स इक्वल टू 3 पाई बाय 4। यानी इसका भी वही बात है कि अगर हम इसका डेरिवेटिव निकालें और उस डेरिवेटिव में जहाँ पे x हो वहाँ 3 पाई अपान 4 पुट करें तो उसका जो आंसर आएगा वो नंबर आएगा जो 0 से कम होगा। और 0 से कम नंबर कौन से होते हैं, जो माइनस वाले होते हैं। तो अगर a से आ गया 0 से कम तो फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो अब देखिए यहाँ पे कैसे होता है, हम उठाएं यहाँ पे एफ ऑफ एक्स और ये 10 स्क्वायर एक्स लिखा। अब यहाँ पे इसका डिफरेंशिएट निकालें, यहाँ पे डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव पता है सबसे पहले पावर का होता है, पावर आगे आता है,
ये 2 आगे आ गया और ये लिखा 10x और 2 में से 1 जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये तो पावर का डेरिवेटिव था ना, पावर आगे आया, पावर में से 1 माइनस किया, लेकिन अब 10 का अलग निकालेंगे, t अपॉन डी एक्स किसका, 10x का, क्योंकि वो तो पावर का निकाला था, तो 10 का अलग निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करें, ये डेरिवेटिव और ये 2 लिखा और ये 10 लिखा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, और 10 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर एक्स, 10 का डेरिवेटिव। तो 10 का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक स्क्वायर। ये देखिए बुक पे मैंने बार बार दिखाई भी है आपको चीज़ें, 10 का डेरिवेटिव क्या है, सेक स्क्वायर। ठीक है, तो 10 का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर ही लिखा हुआ है, तो ये हमने लिखा, अभी डेरिवेटिव निकल गया। अब हम क्या करेंगे, जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम पुट करेंगे 3π/4। तो हम पुट करें यहाँ पे, देखिए ये फर्स्ट डेरिवेटिव, यहाँ पुट करेंगे 3π/4 किसकी जगह पे, जहाँ पे x होगा। तो यहाँ पे 2 लिखा और ये 10 लिखा, x की जगह पे 3π/4 लिखा क्योंकि 10 के साथ ही x थी, और यहाँ सेक स्क्वायर x की जगह पे 3π/4 पुट करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, अगर से हम लिखें कि 10 3π/4 किसके बराबर होता है, तो वो होता है -1 के। किसके होता है, -1 के। यहाँ पे देखिए, अगर आप कैलकुलेटर पे भी करेंगे, यहाँ पे मैं लिखूँ 10 लिखा, ब्रैकेट दे दें और 3, और यहाँ पे ये पाई दे दिया, पाई, और ये डिवाइड, यानी अपान में था तो डिवाइड, ये 4, ये ब्रैकेट ओवर, तो किसके इक्वल हो गया, देखिए -1 के। 3π/4 ये ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल होती है, उसमें जो वैल्यूज़ हैं वहाँ लिखे हुए हैं, आप वो अलग से ले सकते हैं और बना सकते हैं अपनी, वो पढ़ी हो। जब भी आप मैथ के प्रॉब्लम हल करें फर्स्ट ईयर के या इंटर के, तो ये ज़रूर हो आपके पास, तो ये इसके इक्वल होता है। ठीक है, और सेक किसके होता है, सेक 3π/4 ये होता है माइनस का 1/√2 के इक्वल होता है, -1/√2। ठीक है, तो अब हम रखते जाएं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ये 2 लिखा और 10 3π/4 हमारा इक्वल होता है -1 के, ये -1 के इक्वल हुआ, और इन दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है, और ये किसके इक्वल था हमारा, 1/√2, लेकिन माइनस का, और इसको मैं स्क्वायर देता हूँ, वो क्यों, क्योंकि सेक को स्क्वायर था। ठीक है, तो इसके वैल्यू को भी स्क्वायर आ जाएगा, इस 10 को स्क्वायर नहीं था तो मैंने नहीं दिया। अब हम करेंगे क्या, देखें 2 टाइम 1 इस, यहाँ पे 2 हो गया और ये मल्टीप्लाई, अगर यहाँ पे स्क्वायर हल करें तो देखिए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर सबके ऊपर है, जो ब्रैकेट में अंदर चीज़ है माइनस के ऊपर भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 को कोई भी पावर हो तो 1 आता है। और ये कैसे हल करेंगे, स्क्वायर में से रेडिकल खत्म, स्क्वायर में से रेडिकल खत्म तो 2 बचेंगे। ठीक है, तो स्क्वायर में रेडिकल खत्म हो जाएगा। अब यहाँ से ये 2 कैंसिल हो गए, तो बाकी बचा क्या, 1 बचा, और यहाँ पे ये माइनस बची, तो माइनस का 1 बचा। और अब हमें पता है कि ये जो नंबर है ये 0 से छोटा है। ठीक है, जो माइनस के नंबर होते हैं वो 0 से छोटे होते हैं, यानी ये लेस देन 0 है, तो हमारा जो फंक्शन होगा वो वाकई में भी क्या है, डिक्रीजिंग। प्रूव हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू इफ एनी of the function r approach to r in the following cases। अब इनमें देखें, ये 2 लफ्ज याद कर लें, मैक्सिमम और मिनिमम। जब भी क्वेश्चनों में ये चीजें आए तो इसकी कुछ बातें हैं, बस वो आप याद कर लें कि ये कैसे फाइंड होते हैं। अब ये कैसे करेंगे, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देखें अलग से। सबसे पहले आप फर्स्ट डेरिवेटिव निकालेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला। ठीक है, उसके बाद आप
सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे, यानी जो फर्स्ट का आंसर आएगा उसका दोबारा डेरिवेटिव तो सेकंड डेरिवेटिव होता है। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे। अब फर्स्ट निकाला, फिर सेकंड निकाला, फिर हम ढूंढेंगे एक्सट्रीम वैल्यू। एक्सट्रीम वैल्यू। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू क्या है? जब भी हम एक्सट्रीम वैल्यू ढूंढते हैं, जो फर्स्ट फंक्शन होगा, फर्स्ट फंक्शन, उसे हम इक्वल करेंगे किसके? जीरो के इक्वल करेंगे। किसके इक्वल करेंगे? जीरो। यानी फर्स्ट जो डेरिवेटिव होगा उसे हम किसके इक्वल करेंगे? जीरो के। ठीक है, उसमें से हम एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे, वो होती है एक्सट्रीम वैल्यू। ठीक है, यहाँ हम क्या हम फाइंड करेंगे? एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये चीज़ें आप लिख लें अलग से, सब क्वेश्चनों में ये बातें यूज होंगी। उसके बाद क्या करना है? जब एक्सट्रीम वैल्यू मिल जाएगी, यानी एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, तो एक्सट्रीम वैल्यू को हम पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे उसको। देखें, बातें बहुत हैं, क्योंकि हम क्वेश्चन करेंगे तब जाकर आपको बात समझ में आएगी। पहले आप ये लिख लें। ठीक है, तो जब एक्सट्रीम वैल्यू मिलेगी उसको कहाँ पुट करेंगे? सेकंड डेरिवेटिव में। तो सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा, जो हमें आंसर मिलेगा, अगर वो ग्रेटर जीरो हो, यानी जीरो से बड़ा हो, तो हम उसको क्या बोलेंगे? वो मिनिमम है। ठीक है, अगर वो वैल्यू जीरो से छोटा हो, ठीक है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? मैक्सिमम बोलेंगे। जीरो से बड़ा हो तो मिनिमम, अगर जीरो से वो वैल्यू छोटा हो तो मैक्सिमम। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? लास्ट एक्सट्रीम वैल्यू जो थी उसे हम पुट करेंगे क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन हमें मिला होगा, जो फर्स्ट फंक्शन, जो पहले पहले जो क्वेश्चन था उसमें हम पुट करेंगे। तो जो आंसर आएगा वो हम लास्ट में रखेंगे। बस ये बातें याद करनी है आपको, ये करनी है। हर क्वेश्चन में ये बातें होंगी। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं। देखें, अब देखिए ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, हमें क्वेश्चन में मैंने क्या कहा था? यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव। चलिए निकाले इसके डिफरेंशिएट। ठीक है, तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव डायरेक्ट निकालें, टू आगे आएगा माइनस, और यहाँ पे टू आ जाएगा क्योंकि एक्स का तो हमें क्या मिलता है? वन मिलता है, और नंबर का डेरिवेटिव ज़ीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। फिर क्या निकालें? सेकंड डेरिवेटिव। चल सेकंड निकालें। अब ये सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं हम, तो यहाँ पे टू मिलेगा और एक्स का वन हो जाएगा मल्टीप्लाई, और नंबर का ज़ीरो होता है, तो ये सेकंड भी मिल गया, हमें मिल गया। अब हम क्या करेंगे? देखिए यहाँ पे देखते जाएं, एक्सट्रीम वैल्यू। तो एक्सट्रीम वैल्यू में क्या था? जो फर्स्ट डेरिवेटिव था उसे इक्वल करेंगे ज़ीरो के। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव तो हमारा ये था ना, तो इसे हम इक्वल करेंगे 2x माइनस टू। जो फर्स्ट डेरिवेटिव का आंसर मिला था ये हम इक्वल करेंगे किससे? ज़ीरो से। अब यहाँ से हम एक्सट्रीम वैल्यू निकालेंगे। एक्सट्रीम वैल्यू यानी x की वैल्यू, तो x को यहाँ पे रखेंगे, बाकी जो नंबर है उसको परली तरफ भेज दें। तो यहाँ पे ये 2x लिखा, और ये 2 माइनस का था, वहाँ जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और यहाँ पे x और 2, ये मल्टीप्लाई में 2 था, ये डिवाइड में आ गया, 2 कैंसिल हो गए, तो x इक्वल टू 1 मिला। एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई। ठीक है, अब देखें एक्सट्रीम वैल्यू मिली, उसको क्या करना था? एक्सट्रीम वैल्यू को पुट करेंगे सेकंड डेरिवेटिव में। अब सेकंड डेरिवेटिव में जहाँ पे एक्स होगी वहाँ हम 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखें सेकंड डेरिवेटिव में क्या था हमारा? सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे भी अलग लिखता हूँ, ये था ना सेकंड डेरिवेटिव, ये फर्स्ट था और ये सेकंड। अब सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे तो एक्स है नहीं, अगर यहाँ पे एक्स होती तो हम पुट करते, लेकिन यहाँ पे एक्स नहीं है, तो ये 2 ही इसका आंसर आएगा। अब 2 जो नंबर है ये ज़ीरो से छोटा तो नहीं, बड़ा है, ग्रेटर देन ज़ीरो है। ठीक है, तो हमारी ये जो x की वैल्यू
1 मिली थी, ये क्या होगी, मिनिमम हो गई। क्योंकि मैंने क्या बोला था, अगर कोई सेकंड डेरिवेटिव में अगर पुट करेंगे, अगर उसकी वैल्यू जो ग्रेटर देन 0 होगी तो वो मिनिमम होगा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट वाला क्या बताया था मैंने, कि जो एक्सट्रीम वैल्यू होगी वो क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन क्या था, ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है, जो हमें फर्स्ट मिला था। अब इसमें पुट करें कि x की वैल्यू क्या था क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3, ये जो ऊपर लिखा हुआ था, इसमें हम एक्सट्रीम वैल्यू पुट करेंगे, x की वैल्यू 1 ये पुट करें, जहाँ पे यहाँ पे x होगा वहाँ 1 पुट करेंगे, और ये 2 यहाँ पे 1 हो गया, और ये प्लस का 3। तो अब 1 का स्क्वायर 1 निकलता है, 2 टाइम 1 इज 2, और ये प्लस 3। तो 3 और देखें ये प्लस के 3 हैं और ये भी 1 प्लस का है, तो 1 और 3 4 होंगे, और 4 में से 2 माइनस होगा तो बाकी क्या बचेंगे, 2 बचेंगे। तो क्या मिला, 2। तो यहाँ पे हम इज 2 दे देंगे, यानी x एक्सट्रीम वैल्यू, यानी x की वैल्यू 1 पे हमें क्या मिला, 2 मिला। तो ये है हमारा इसका आंसर बुक वाला, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का। बात आई समझ में, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। चलिए क्वेश्चन 2 पे चलते हैं, देखें। अब क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही बात, पहले तो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव निकालें। चलो ठीक है, अभी देखें यहाँ पे कैसे निकालते हैं हम डिफरेंशिएट। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव, ये 3 आगे आएंगे, 3x 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, और 2 इसके साथ मल्टीप्लाई होंगे, 18 हो जाएगा, और ये x 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, प्लस 15, और x का डेरिवेटिव अकेले का 1 आता है, 1 इससे में मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नंबर का डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया। अब सेकंड निकालें, सेकंड, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो 2 यहाँ से आ गया, 2 टाइम 3 6x हो जाएगा, माइनस, और ये 18x हो जाएंगे। सॉरी यहाँ पे x का 1 होगा, यहाँ पे x का 1 और नंबर का 0, क्योंकि अकेला जो फंक्शन होता है उसका डेरिवेटिव 1 आता है, ठीक है। अब यहाँ जो सेकंड डेरिवेटिव हमें मिला वो हमें मिला 6x माइनस 18। तो ये फर्स्ट मिला था हमें और ये सेकंड मिला था, दोनों मिल गए। अब हम क्या करेंगे, एक्सट्रीम वैल्यू बताई थी। एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, यहाँ पे मैंने बताया था कि फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे किसके, 0 के। अब किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव इसको हमने इक्वल किया किसके, 0 के। तो यहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव क्या मिला था हमें, ये मिला था, यही लिखे हम, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 15 इक्वल 0 हो गया। तो 0 के कर लिया। अब ये क्यों करते हैं, यहाँ से हमें x फाइंड करना है, एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है। तो x जो फाइंड करेंगे यहाँ से, तो x यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी किस तरीके से फाइंड होंगे, तो इसको हम इसका मिडिल टर्म ब्रेक करें, 2 हिस्सों में तकसीम करें। तो अब आप ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले इसको थोड़ा सा छोटा बनाएं, क्योंकि ये मिडिल टर्म ब्रेक होने में थोड़ा मुश्किल लगेगा। तो यहाँ से पहले कॉमन निकालें, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 3 का टेबल लग रहा है, और इसमें भी 3 का टेबल लग रहा है, तो 3 हम निकालें कॉमन, तो बाकी बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स 6 इज़ 18, 3 टाइम 5 इज़ 15 इक्वल 0। अब ये जो 3 कॉमन निकाले थे ये इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है, अगर इसको मैं परली तरफ ले जाऊंगा तो 0 के साथ नीचे आ जाएंगे, तो ये डिवाइड हो जाएंगे तो 0 हो जाएगा, और 0 के साथ कोई भी चीज़ डिवाइड हो तो वो 0 हो जाती है, ठीक है। यहाँ पे आ गए। अब हम इसका, अब इस बीच वाले हिस्से को 2 हिस्सों में तकसीम करें, ऐसे 2 नंबर हों जिसको मल्टीप्लाई करें तो 5 आए, और उन्हीं 2 नंबरों को प्लस या माइनस करें तो 6 आए। तो वो 2 नंबर कौन से, 5x माइनस एक्स, और ये प्लस का 5 इक्वल 0। देखें 5x और 1x दोनों माइनस के, तो माइनस के 6 बन जाएंगे। अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 1 था, 1 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 5 टाइम 1 इज 5 हो जाएगा। अब इस दोनों में से अलग कॉमन निकालें, इस दोनों में से अलग कॉमन निकालें। ये हम क्या मालूम कर रहे हैं, एक्सट्रीम वैल्यू, यानी x की वैल्यू।
तो यहाँ पे x कॉमन निकला, बाकी 2x थी, एक निकल गई, बाकी एक बची, और यहाँ पे बचा 5। ठीक है, और इन दोनों में से तो कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, तो जिसमें से कॉमन नहीं निकलेगा वहाँ पे 1 कॉमन निकलेगा, तो x माइनस प्लस माइनस 5 हो गया इक्वल 0। ठीक है, अब इन दोनों में से अलग अलग कॉमन निकालें, तो ये ब्रैकेट दोनों एक जैसी थी ना, ये दोनों कॉमन निकलेंगी, x माइनस 5, और बाकी जो इन ब्रैकेट के पीछे पड़ा था वो अलग रख दें, x माइनस 1 इक्वल 0। ठीक है, अब ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है और ये ब्रैकेट भी 0 के इक्वल है, तो यहाँ पे x माइनस 5 इक्वल 0 और x माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों 0 के हो गई। अब यहाँ से हम x मालूम कर सकते हैं, x इक्वल टू यहाँ पे लिखा हुआ है माइनस का 5, वहाँ जाएगा तो ये प्लस का 5 बन गया, तो एक एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई। तो यहाँ पे x ये माइनस का 1 था, वहाँ जाएगा तो प्लस का 1 बन जाएगा, तो ये भी एक्सट्रीम वैल्यू मिल गई, यानी दोनों मिल गई। उसके बाद हम क्या करते हैं कि जो एक्सट्रीम वैल्यू मिलती है उसे हम सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अब यहाँ पे तो एक्सट्रीम वैल्यू 2 मिली थी ना, एक ये 2 मिली थी, तो अब हम क्या करेंगे, पहले वाली कौन सी भी उठाएं, या ये उठाएं, एक का पहले मसला हल करें फिर दूसरे का। तो यहाँ पे चलिए 5 उठाते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, देखिए कि एक्सट्रीम वैल्यू जो 5 मिली थी इसे हम पुट करेंगे किसमें, सेकंड डेरिवेटिव में। ठीक है, अब सेकंड डेरिवेटिव कौन सा था, ये वाला था, सेकंड डेरिवेटिव हमने निकाला था। सेकंड डेरिवेटिव क्या था, 6x माइनस 18। यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, 5, तो इस सेकंड डेरिवेटिव में 5 पुट करें, 6 और ये 5 माइनस 18, तो यहाँ पे 6 टाइम 5 इज 30 हो जाएगा, माइनस 18, और यहाँ से 30 में से 18 जाएंगे तो बाकी कितने बचेंगे, 12 बचेंगे, 12 बचे। अब जो 12 बचे हमारे ये ग्रेटर देन 0 है, यानी 0 से बड़े हैं, प्लस का नंबर जो भी होगा वो 0 से बड़ा होता है, तो जब 0 से जो नंबर बड़ा होगा तो हमें क्या मिलेगा, देखिए मैंने यहाँ सिखाया था, अगर ग्रेटर देन 0 हो तो मिनिमम, लेस देन 0 हो तो मैक्सिमम। तो यहाँ पे हो जाएगा कि x की वैल्यू जो हमें 5 थी वो हमने पुट की तो हमें मिला मिनिमम, मिला। ठीक है, अब यही एक्सट्रीम वैल्यू जो थी ये हम क्वेश्चन में भी पुट करेंगे कि क्वेश्चन में हमें क्या मिलता है। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, वो जो ऊपर लिखा होगा क्वेश्चन इसमें पुट करेंगे। ठीक है, तो एक्सट्रीम वैल्यू पुट करें, यानी मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिखूं, ये एक्स क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 3। अब यहाँ पे जहाँ पे x होगा वहाँ हम क्या पुट करेंगे, 5 पुट करेंगे, तो x की जगह पे 5 और ये क्यूब हो गया, माइनस 9 और ये 5, ये स्क्वायर हो गया, प्लस 15 और ये 5 हो गया, और ये प्लस के 3 हो गए। यहाँ हमने पुट किया जहाँ पे भी x था। अब 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करें, क्यूब है ना, तो ये देखिए कैलकुलेटर पे करते हैं, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 दफ़ा तो 125 आ गए, यहाँ पे 125 आ गए, माइनस अगर 5 का स्क्वायर हल करें तो 5 टाइम 5 इज 25 हो जाएगा। 25 को 9 से करेंगे तो तब क्या होगा, यहाँ पे 25 मल्टीप्लाई 9, अब क्या होगा 225, तो यहाँ पे करेंगे 225 और ये प्लस दे दिया, 15 को 5 के साथ करेंगे मल्टीप्लाई, 15 और 5 के साथ 75 हो जाएगा, यहाँ पे हो गया 75, ये 75 हो गया और ये प्लस के 3 हो गए। बात आई समझ में। अब देखिए यहाँ पे जो प्लस के हैं उसको अलग करें और जो माइनस के हैं उसको अलग करें, तो यहाँ पे ये 125 प्लस का था और ये 75 भी प्लस के थे और ये 3 भी प्लस के थे, तो 125 और 75 200 हो जाएंगे, 200 में 3 प्लस करेंगे तो 203 बन जाएंगे। इसमें से ये माइनस का है 225 माइनस का है। अब इसमें से ये माइनस करेंगे
तो यहाँ पे बचेगा माइनस के 22 बचेंगे। क्या बचेंगे? 22। यहाँ से अगर 225 में से 203 माइनस करेंगे तो माइनस के 22 बचेंगे। अब यहाँ पे जो आंसर हमने निकाला था x=5 मिनिमम, यहाँ इस देकर माइनस के 22 रखेंगे। तो ये है हमारा बुक वाला एक का आंसर। और यहाँ पे बुक में -2 दिया हुआ है, क्योंकि -2 नहीं आ रहा, -22 आए। हमने कैलकुलेशन की है तो यही आया था। तो ये है एक आंसर। दूसरा आंसर क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू 2 मिली थी। ये तो हमने 5 के हिसाब से मालूम किया। अब x=1 के हिसाब से मालूम करेंगे। तो देखिए x यहाँ पे मैं लिखूं, तो देखिए यहाँ पे x=1 ये हम पुट करेंगे किसमें? सेकंड डेरिवेटिव में। सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, ठीक है। किसके लिए? मिनिमम और मैक्सिमम मालूम करने के लिए। अब सेकंड डेरिवेटिव कौन सा था हमारा? ये ऊपर लिखा हुआ था जो था 6x - 18। तो यहाँ पे लिखा हमने 6x - 18 सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। अब जहाँ पे x होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे, क्योंकि 5 वाला तो हमने कर दिया था। यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 1 पुट करेंगे, 6 और ये 1 हो गया, माइनस के 18 हो गए। तो यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव 1 पुट किया, 6 हो गया और -18। अभी 18 में से 6 जाएंगे तो -12 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचेंगे? -12। तो ये लेस देन 0 है, और जब लेस देन 0 आता है तो वो फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमम, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे कि x की जो वैल्यू हमने एक्सट्रीम वैल्यू 1 वो जो पुट की थी, तो हमें क्या मिला था? मैक्सिमम। मैक्सिमम मिला, ठीक है। अब ये जो एक्सट्रीम वैल्यू थी ये हम क्वेश्चन में भी पुट करेंगे। जिस तरीके से ये 22 निकाला था उसमें हम क्वेश्चन कौन सा था? x³ - 9x² + 15x + 3 पुट करते जाएं। इसमें 1 पुट किया, ये क्यूब दिया, 9 इसमें भी 1 पुट किया, स्क्वायर दिया, 15 ये 1 पुट किया और ये +3, ठीक है। अब 1 का ये 1 हो जाएगा, और ये 1 का स्क्वायर 1 होगा तो 1 9 से मल्टीप्लाई होगा तो 9 हो जाएगा, +15 टाइम 1 इज 15 हो जाएगा, और ये +3 हो जाएंगे। अब जो प्लस के हैं उसे प्लस करें, जो माइनस के हैं उसे उसमें से माइनस करें। तो यहाँ पे ये 15 और 3 18 हो जाएगा, 18 और 90 हो जाएगा, 19 हो गया। यहाँ पे जो प्लस वाले थे, बाकी ये 9 माइनस का था, तो 19 में से 9 जाएंगे तो बाकी 10 बचेंगे। तो 10 यहाँ पे इस देकर यहाँ पे 10 रखेंगे। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे बुक में इन्होंने ये x जो थी इसको ये 1 यहाँ पे लेकर आएंगे तो माइनस का 1 बन जाएगा। तो इस तरीके से लिखा है, इसमें कोई वो नहीं है कि इक्वल की पहली तरफ जाएगा तो प्लस का, अगर यहाँ लेकर आएंगे तो माइनस का बन जाएगा। इस तरीके से लिखा है। और हमारा मैक्सिमम इज 10 लिखा हुआ है, तो इसके आंसर में भी लास्ट में 1 लिखा हुआ है, 1 नहीं आएगा, 10 ही इसका आंसर सही है। तो ये हम लिखते हैं मैक्सिमम इज 1, ठीक है। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 भी हमारा हो गया। इसमें से कोई क्वेश्चन हो, कोई बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। चलिए 3 पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देखें। अब क्वेश्चन नंबर 3 में भी वही बातें हैं जो मैंने बताई थी। फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, सेकंड डेरिवेटिव निकालें, उसके बाद एक्सट्रीम वैल्यू निकालें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव डिफरेंशिएट। तो यहाँ पे हमने रखा f(x) फर्स्ट डेरिवेटिव। देखिए 4 आगे आता है, 4 आगे आ गया, और 4 में से 1 जाएगा तो 3 बचेंगे, ठीक है, प्लस, और ये 2 टाइम 2 इज 4 हो जाएगा ये भी, और ये x हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव मिल गया हमें, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव तो डिफरेंशिएट दोबारा, यानी सेकंड डेरिवेटिव निकालें तो -3 टाइम 4 इज 12 हो जाएगा, और ये x 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेंगे, और प्लस ये 4 लिखा, और x का डेरिवेटिव 1 आता है, अकेले फंक्शन का डेरिवेटिव 1 आएगा हमारा। तो ये भी हो गया, ठीक है, दोनों मिल गए। अब हम क्या करते हैं, एक्सट्रीम वैल्यू
वो क्या होती है, फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके इक्वल करते हैं, ज़ीरो के। बताया था शुरू में। फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा था, ये वाला। इसको हम किसके इक्वल करेंगे, ज़ीरो के। यानी माइनस का 4x³ प्लस 4x इक्वल करेंगे ज़ीरो के। अब यहाँ से हम x फाइंड करें। अब x तो 2 है, तो फाइंड कैसे करें, तो चलिए पहले इससे कॉमन निकालते हैं। माइनस का 4 कॉमन निकालें और x भी कॉमन हम निकाल सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से माइनस का 4 और x कॉमन निकल गया। देखिए 4 निकल गया, माइनस भी निकल गई, तो यहाँ पे x 3 थे, एक हमने निकाली कॉमन, बाकी 2 बची। और यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि माइनस कॉमन निकाला तो ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस से माइनस हो जाएगी। 4 और x कॉमन निकाला तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, तो 1 बचेगा और ये इक्वल 0 हो गया, ठीक है। अब हमें x फाइंड करना है, तो x को ऐसे नहीं करेंगे, तो वहाँ लेकर जाएं तो डिवाइड में 0 हो जाए। तो ये फर्स्ट वाला भी इक्वल होगा 0 से और ये सेकंड भी होगा 0 से, क्योंकि यहाँ पे भी तो x है। और यहाँ पे ये -4x लिखा इक्वल 0 और ये x² -1 इक्वल 0, ठीक है। अब यहाँ से हम x फाइंड करें। देखिए x यहाँ पे रखें 0 और ये 4 मल्टीप्लाई था इसके साथ, तो ये नीचे डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे x इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू मिली हमें, x मिली 0। और यहाँ से निकालें कि x² ये 1 माइनस का था, वहाँ जाएगा तो ये प्लस का बन जाएगा। अब हमें x चाहिए, x² तो नहीं, तो यहाँ से हमें रूट देंगे, अंडर रूट। वो किस लिए दिया, रूट देंगे बोथ साइड। तो वो किस लिए दे रहे हैं, क्योंकि स्क्वायर हमें ख़त्म करना है। तो यहाँ पे x² को रेडिकल दिया और ऐसे 1 को भी रेडिकल दिया, तो स्क्वायर में से रेडिकल ख़त्म, तो x इक्वल टू 1 बचेगा, लेकिन प्लस और माइनस का। ये क्यों प्लस माइनस का आया, क्योंकि जब भी हम किसी को अपने हाथ का अंडर रूट दें, यानी हमने इनको दिया, तो उसका जो आंसर आता है वो प्लस में भी आएगा, माइनस में भी, ठीक है। तो ये दोनों हमारी एक्सट्रीम वैल्यू थी। अब हमें पता है कि ये एक्सट्रीम वैल्यू को हम क्या करते हैं कि एक सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। तो सबसे पहले ये ले लें, x की वैल्यू 0, ये पुट करें किस में, सेकंड डेरिवेटिव में, ठीक है। अब सेकंड डेरिवेटिव कौन सा हमें मिला था, ये वाला, ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। इसमें पुट करेंगे हम। सबसे पहले देखिए मैं लिखूं यहाँ पे x और यहाँ पे 12 और x² + 4, इसमें पुट करेंगे। जहाँ पे x होगा वहाँ 0, क्योंकि उसके बाद हमें मिलेगा मैक्सिमम और यहाँ मिनिमम। 12 यहाँ पे 0 पुट किया, ये स्क्वायर दिया और प्लस के 4 दिए, तो यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव में 0, तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। और यहाँ पे आ जाएंगे प्लस के 4, प्लस के क्या आ जाएंगे, 4 आ जाएंगे। अब ये प्लस के 4 हैं, तो ये क्या हैं आपको पता है, ग्रेटर देन 0 है। तो जो ग्रेटर देन 0 होता है वो क्या होता है, मिनिमम। तो x की वैल्यू हमने जो 0 पुट की थी उसमें हमें क्या मिला था, मिनिमम, ठीक है, क्योंकि ये ग्रेटर देन 0 थी। अगर लेस देन 0 होती तो मैक्सिमम हो जाता, जिस तरीके से पहले मैंने समझाया था। तो अभी ये एक्सट्रीम वैल्यू जो थी वो हम क्वेश्चन में भी पुट करेंगे, ये भी मैंने बताया था। वो जो क्वेश्चन ऊपर ऊपर से मिला था इसमें पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ यहाँ पे कि -x⁴ + 2x²। तो यहाँ पे पुट करें, माइनस ये 0 हो जाएगा और 2 क्योंकि 0 मिली थी, ये भी 0, और 0 को कोई पावर 0, यहाँ से भी 0 ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा 0। तो यहाँ पे इस देकर और यहाँ पे 0 लिखे। x की वैल्यू 0 पे क्या मिली, मिनिमम 0 ही मिली। बात आई समझ में, तो हो गया। अब एक्सट्रीम वैल्यू हमें दूसरी भी मिली थी ना यहाँ पे, x = ±1, तो इसका भी इसी तरीके से मालूम करें। तो मैं यहाँ से लिखता हूँ, देखिए ये जो दूसरी वैल्यू थी x की वैल्यू +-1, ये हम पुट करेंगे किसमें, सेकंड डेरिवेटिव में। अब सेकंड डेरिवेटिव हमारा कौन सा है, यहाँ पे सेकंड डेरिवेटिव इक्वल माइनस ये 12x² + 4, ठीक है। अब यहाँ पे ये सेकंड डेरिवेटिव में यहाँ पे हम पुट करेंगे +-1, तो यहाँ पे -12 और ये +-1
स्क्वायर और ये 4 हो गया। बात आई समझ में। अब करेंगे क्या, यहाँ पे देखिए माइनस का 12 और यहाँ पे अगर इसको हम स्क्वायर दें, स्क्वायर को हल करें तो आंसर क्या आएगा। अगर माइनस का 1 हो तब भी प्लस का ही आ जाएगा, प्लस का हो तब भी प्लस का ही आ जाएगा। तो यहाँ पे 1 मिलेगा +4। तो यहाँ पे देखिए 12 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 और यहाँ पे 4 हो जाएंगे। तो 12 में से 4 जाएंगे तो बाकी माइनस के 8 बचेंगे। यहाँ पे कितने बचे, -8। अब जो -8 बचे थी लेस देन 0 था, ये 0 से छोटा है। तो जो 0 से छोटा होता है वो क्या होता है, यानी x की जो वैल्यू थी +-1 वो हमें मिली मैक्सिमम। ठीक है, मैक्सिमम मिली। अब जो एक्सट्रीम वैल्यू होती है वो किस में पुट करते हैं हम, क्वेश्चन में। तो एक्सट्रीम वैल्यू थी x = +-1, ये हम क्वेश्चन में पुट करेंगे। तो क्वेश्चन कौन सा था, ये वाला ऊपर वाला, इसमें पुट करेंगे। फिर वो लास्ट में वो रख देंगे बस, यहाँ पे x⁴ + 2x², ये माइनस रखा और x की ये +-1 का पावर 4 और ये 2 और ये +-1 का स्क्वायर दे दिया हमने। यहाँ पे माइनस, अभी देखिए यहाँ पे पावर क्या है, 4 यानी इवन पावर है। तो यहाँ पे 1 प्लस का ही आएगा, प्लस का ही आएगा। और यहाँ पे देखिए प्लस और ये 2, यहाँ पे भी पावर, यहाँ पे भी पावर इवन है तो ये भी 1 प्लस का ही आएगा। ठीक है, और ये माइनस कहाँ से आई, ये जो बाहर पड़ी थी अलग वाली। तो यहाँ पे ये -1 और +2 टाइम 2 हो जाएगा। अब 2 में से 1 जाएंगे तो कितने बचेंगे, 1 बचा, यहाँ पे 1 बचा। ठीक है, तो यहाँ पे जो इज देकर और यहाँ पे 1 लिख लें तो ये है हमारा दूसरा आंसर। ठीक है, एक आंसर मिला था हमें ये और दूसरा आंसर मिला था हमें ये। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारा हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। देखें अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये थोड़ा हार्ड क्वेश्चन है, इसको ज़रा गौर से समझिएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में वही बातें चलेंगी जो मैंने शुरू से बताई थी, फर्स्ट डेरिवेटिव, सेकंड डेरिवेटिव, फिर एक्सट्रीम वैल्यू, फिर वो सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, मिनिमम मैक्सिमम मिलेगा, फिर वो क्वेश्चन में पुट करेंगे बस। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कैसे करें। सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें, डिफ्रेंशिएट हमने किया। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट डेरिवेटिव और इसको हमने ऑपरेटर दिया। ऑपरेटर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि दो फंक्शन मल्टीप्लाई हुए हैं। ठीक है, एक ये फंक्शन एक ये, दोनों एक से मल्टीप्लाई, तो इट इज u × v फॉर्म। ये u × v फॉर्म हो गया। कौन सा होता है, u डेरिवेटिव ऑफ v + v डेरिवेटिव ऑफ u। तो ये फर्स्ट वाला u है और सेकंड वाला v है। तो u कौन सा है हमारा, e⁻x, और v कौन सा है हमारा, sin x। ठीक है, अब u का डेरिवेटिव निकालें तो ये वही आए एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, पिछली एक्सरसाइज में बार बार सीख के आए हम, वही निकलता है। और v का डेरिवेटिव, sin का डेरिवेटिव आता है cos, ये मैंने लिस्ट जो अभी दिखाई थी उसमें लिखा हुआ है बुक में। ठीक है, sin का डेरिवेटिव cos। अब ये जो हमने u × फॉर्म का फार्मूला लगाया था उसमें पुट करते जाएं। किस तरीके से, देखिए फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा था, u डेरिवेटिव ऑफ v + v डेरिवेटिव ऑफ u। अब पुट करते जाएं, किस तरीके से पुट करेंगे, देखें u यानी e⁻x, v का डेरिवेटिव यानी cos x, और प्लस v यानी sin x, और u का डेरिवेटिव यानी e⁻x हो गया। यहाँ पे हमने रखे। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, यहाँ पे देखें e⁻x यहाँ पे भी दोनों से कॉमन निकाल के बाहर रखें, आ गई। बाकी बचा यहाँ पे cos x प्लस, और यहाँ पे बचेगा sin x, ये दोनों बचे। ठीक है, अब ये मिला हमें फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन हमें कितने निकालने, सेकंड 2। तो यहाँ पे डिफ्रेंशिएट अगेन करें, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये सेकंड हो गया यहाँ पे। तो सेकंड में भी यहाँ पे ऑपरेटर दें d/dx ex, और यहाँ पे ये cos x हो जाएगा प्लस यहाँ पे ये sin x हो गया। तो ये भी इट इज़
u इंटू वी फॉर्म, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीप्लाई हैं, ये u और ये v। अब ये u था, u कौन सा था, e पावर x, और v कौन सा था, ये पूरा v था, ब्रैकेट थी ना मल्टीप्लाई हुई। तो यहाँ पे ये cos x प्लस साइन एक्स, ठीक है। अब u का डेरिवेटिव निकालें तो e का डेरिवेटिव वही निकलता है, और v का डेरिवेटिव निकालते cos का डेरिवेटिव निकलता है माइनस साइन, और साइन का डेरिवेटिव निकलता है cos। रख दी हमने। अब फार्मूले में रखें u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। नाउ f ऑफ x, u हमें कौन सा मिला था, ये वाला e पावर x, और v का डेरिवेटिव कौन सा था, यहाँ पे साइन x प्लस कॉस x लिखा, प्लस ये प्लस दे दी, v रखें सिर्फ v, ये ऊपर जो पड़ा था कॉस x प्लस साइन x, ये भी लिखा, और u का डेरिवेटिव e पावर x लिखा। बात आई समझ में। अब यहाँ पे भी e पावर x दोनों में है, तो ये हम कॉमन निकाल दें, तो ये कॉमन निकाले बाहर, तो बाकी ये वाली चीज़ तो बची ना, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, और इनको भी लिखते जाएं बस, कॉस एक्स प्लस साइन एक्स लिखा। अब यहाँ पे e पावर x लिखा हमने, तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखें साइन साइन दोनों कट गई, एक प्लस की थी एक माइनस की, कॉस दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं, तो यहाँ पे 2 कॉस एक्स आ जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करके आगे रख सकते हैं हम, ठीक, मल्टीप्लाई कर 2 और ई एक्स और ये कॉस एक्स हो गया, ये हो गया हमारा सेकंड डेरिवेटिव, ठीक है। दोनों डेरिवेटिव मिल गए। अब हम करते क्या है, एक्सट्रीम वैल्यू यानी एक्स की वैल्यू, तो वो फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करते हैं 0 से, तो चलिए वो करें, देखिए। अब यहाँ पे देखें फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको हम इक्वल करेंगे किसके, 0 के। अब किस तरीके से करेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव हमें मिला था, यहाँ पे देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, तो यहाँ पे लिखिए ई एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, इसको हम इक्वल करेंगे किसके, 0 के, ठीक है। अब यहाँ से x देखें कैसे निकलती है, यहाँ पे देखिए ये ई एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई है, वहाँ जाएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, चलो ये डिवाइड में चला गया, साइन एक्स इक्वल 0 डिवाइड ई पावर एक्स आ गया, तो 0 ही हो गया, 0 से जिसे को भी डिवाइड करेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए कॉस को हम परली तरफ लेकर जाएं, यहाँ पे साइन बचेगा, तो कॉस अगर वहाँ जाएगा तो माइनस का कॉस बन जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, देखिए फिर भी हमें एक्स एंगलों में है, वहाँ से फाइंड करनी है, तो हम करेंगे डिवाइड बोथ साइड कॉस एक्स, दोनों साइड कॉस एक्स डिवाइड करेंगे। यहाँ पे साइन एक्स था, इसके नीचे हमने कॉस एक्स डिवाइड किया, और वहाँ पे कॉस एक्स था, इसके नीचे भी हमने कॉस एक्स डिवाइड किया, तो ये कॉस कॉस में से कट गए, और यहाँ पे बचा क्या, साइन अपॉन कॉस, किसकी आइडेंटिटी है, मैंने पिछली एक्सरसाइजों में सिखाया था, साइन अपॉन कॉस टेन होता है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी, ठीक है। तो यहाँ पे बचेगा -1, क्योंकि टेबल लगा और माइनस बची -1। अभी टेन -1, ये देखिए एक्स यहाँ पे क्योंकि एक्स फाइंड करना था, टेन वहाँ जाएगा तो इन्वर्स बन जाएगा, टेन इन्वर्स -1। अब टेन जो होता है, एक्स अगर एंगल मालूम करेंगे तो टेन -1 किसके इक्वल होता है, टेन -1। अब यहाँ पे देखिए हमने लिखा टेन लिखा, ठीक है, और यहाँ पे ये ब्रैकेट दे दी, शिफ्ट दबाया, और पाई लिखा, और डिवाइड 4 दिया, और ये ब्रैकेट ओवर, यानी 10 पाई बाय 4 किसके इक्वल होता है, 1 के, किसके इक्वल था, 1 के था। लेकिन यहाँ पे तो -1 है ना,
यहाँ पे तो -1 है तो कोई मसला नहीं। एक्स की वैल्यू जो एक्सट्रीम वैल्यू मिली वो π/4 मिली, ठीक है, लेकिन इसका तो +1 आया था तो हम माइनस दे देंगे इसको वाली, ठीक है। एक वैल्यू मिली ये हमें एक्सट्रीम वैल्यू। अब यहाँ पे एक दूसरी वैल्यू भी है, तो ये कहाँ से हम ढूंढेंगे? देखिए ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल मैंने बार बार बताई, वो मिलती है। आगे चलते जाएंगे देखेंगे 10 -1 कहाँ पे आता है, उसका वैल्यू कौन सा है, तो उस तरीके से हम मालूम करेंगे और आगे चलते जाएंगे तो हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पे और जो 10 देखें, 10 मैं लिखूँ यहाँ पे 10, ये ब्रैकेट दी, और यहाँ पे मैं लिखूँ 3 और पाई और डिवाइड 4, यानी 10 3π/4 -1। देखिए तो ये भी वैल्यू है, दो वैल्यू है, एक बुक वाले ने ये उठाई है, दूसरी ये भी, तो ये भी आगे चलेंगे तो ये भी हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम और एक्स की जो वैल्यू दूसरी मिली थी हमें वो 3π/4 मिली थी। और यहाँ पे माइनस नहीं देंगे क्योंकि देखें यहाँ पे हमने यही वैल्यू पुट किया, आंसर ही -1 में आया है। अगर ये +1 होता तो हम माइनस देते, तो यहाँ पे इसी वैल्यू का ही -1 है, तो ये दो एक्सट्रीम वैल्यू मिली। असल में ये जो चीज़ें हैं ये रेडियन में है, आपको रेडियन को चेंज करना आता होगा डिग्री में। देखिए मैं चेंज करके दिखाता हूँ, π/4 अगर इसको चेंज करें तो 180/π, मल्टीप्लाई जिससे करते हैं रेडियन को डिग्री में चेंज हो जाएगा। ये पाई में से कट गया, 4 टाइम r इज 4, 4 टाइम 4 इज 16, 2 यहाँ पे 4 टाइम 5 इज 45, तो ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 45 भी लिखेंगे फिर भी मिल जाएगा। और ये जो है इसको हम चेंज करें तो 135 होगी मेरे ख्याल में। देखें यहाँ पे 3π/4, इसको 180/π मैंने कहा था, तो पाई में से गिनो, 4 टाइम -4, 4 टाइम 4 16 और 4 टाइम 5 इज 20, तो 45 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 135 आ जाएगा, तो 135 डिग्री है, ठीक है। तो ये दो वैल्यू हमें मिले एक्सट्रीम वैल्यू, एक्सट्रीम वैल्यू। अब हम एक्सट्रीम वैल्यू का करते क्या है आपको पता है यहाँ पे, तो हम इसको पुट करते हैं किस में, सेकंड डेरिवेटिव में पुट करेंगे, सेकंड डेरिवेटिव में। अब सेकंड डेरिवेटिव कौन सा था हमारा इसका, जो यहाँ पे देखें हमने यहाँ पे हल किया था इसको, यहाँ पे देखिए ये था 2ex cos x, ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव। तो यहाँ पे भी देखिए हम लिखेंगे इसको सेकंड डेरिवेटिव, एफ ऑफ सेकंड डेरिवेटिव x और 2ex और यहाँ पे ये cos x था। अब इसमें जहाँ पे x होगा वहाँ -π/4 पुट करेंगे, तो ये सेकंड डेरिवेटिव -π/4 पुट करेंगे, तो 2e ये माइनस का π/4 और ये cos और ये माइनस का π/4 पुट करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, 2e ये माइनस का π/4 और ये cos लिखेंगे π/4, क्योंकि cos के साथ जब भी एंगल में माइनस होती है तो वो प्लस बन जाती है, ठीक है। ये मैं आपको प्रूव करवाऊंगा। तो cos π/4 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए अगर cos लिखा हुआ हो और π/4 हो तो उसकी वैल्यू होती है 1/√2, एंड अगर sin π/4 हो तो उसकी वैल्यू भी 1/√2 ही होती है। sin π/4 ये 45 डिग्री है, cos 45 डिग्री 1/√2 और sin 45 डिग्री भी 1/√2। ये चीज़ें कुछ याद करने वाली हैं, आप याद कर लें, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या रखेंगे, अब यहाँ पे ये रखा 2 और ये e रखा माइनस π/4 रखा, यहाँ पे 1/√2 हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरीके से भी करूँ कि ये इस तरीके से मैं करूँ इसको 2 × 2, इस 2 को अगर मैं रेडिकल में बंद कर दूं, क्योंकि हमें पता है कि रेडिकल में जब भी दो पेयर हों एक जैसे तो एक ही बाहर आता है, तो इसको इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये e माइनस π/4 डिवाइड बाय √2। इसे क्यों किया, क्योंकि अब ये रेडिकल में एक एक कट गया तो बाकी बचेगा क्या हमारा
ई माइनस पाई बाय 4 और ये अंडर रेडिकल टू, एक बचेगा यहाँ पे, एक बचा। अब ये जो चीज़ मिली, ये देखिए कोई भी चीज़ है लेकिन है तो प्लस की, पीछे तो प्लस की, ये तो पावर का नहीं देखना। अगर इसको हम नीचे भी लेकर आए, देखिए अंडर रेडिकल टू और नीचे लेकर आए ई पाई बाय 4 नीचे हो गया, तो ये तो प्लस का ना, यानी ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 हो गया यानी मिनिमम हो गया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि x की जो वैल्यू हमने उठाई थी माइनस पाई बाय 4, वो क्या थी, मिनिमम, मिनिमम थी। ठीक है, मिनिमम थी। अब क्या करेंगे, जो एक्सट्रीम वैल्यू थी वो क्वेश्चन में पुट करेंगे। अब जो क्वेश्चन था हमारा कौन सा था, यहाँ पे देखिए मैं आपको दिखाऊं, क्वेश्चन हमारा ये था, ये वाला क्वेश्चन था, इसमें पुट करेंगे, फिर इस देकर वो वहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ एक्स, जो क्वेश्चन था हमारा ई एक्स और साइन एक्स था। अब जहाँ पे एक्स होगी वहाँ हम एक्सट्रीम वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, माइनस पाई बाय 4, ई माइनस पाई बाय 4, और यहाँ पे भी लिखा साइन ई यानी माइनस पाई बाय 4, हमने एक्स की जगह पे पुट किया। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, देखें, तो इसकी जो माइनस होती है, साइन वाली एंगल की माइनस वो प्लस नहीं होती, कॉस वाली माइनस प्लस हो जाती है। ठीक है, तो इसकी माइनस हम बाहर निकाल देंगे, ई माइनस पाई बाय 4 और ये साइन पाई बाय 4 हो गया। अब हमें पता है ई माइनस पाई बाय 4, तो ये 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 हो जाएगा, हमें पता है, दोनों वैल्यू मैंने लिखवाई थी यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ई और पाई बाय 4 माइनस का, और नीचे ये अंडर रेडिकल 2, तो इस देकर हम वही रखेंगे, ये वाले माइनस ई माइनस पाई बाय 4 अपॉन ई रेडिकल 2 हो गया। तो यहाँ पे हमने वो लिखा, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा एक का आंसर। ठीक है, अब वो जो दूसरी हमें वैल्यू मिली थी, हमें तो दो मिली थी ना एक्सट्रीम वैल्यू, एक तो ये मिली थी, एक ये भी मिली थी। अब इससे भी वही तरीके का हमें मालूम करना है, तो इससे हम मालूम करेंगे, वो देखिए कैसे करते हैं। अब यहाँ पे दूसरी एक्सट्रीम वैल्यू हमारी क्या थी, 3 पाई बाय 4 थी, 3 पाई बाय 4। अब ये हम पुट करें इसमें सेकंड डेरिवेटिव में, सेकंड डेरिवेटिव देखें, ई ये 2 एक्स और ये कॉस एक्स, इसमें पुट करें। तो अब कैसे करेंगे, ये सेकंड डेरिवेटिव में 3 पाई बाय 4, तो ये 2 लिखा ई, और यहाँ पे 3 पाई बाय 4 लिखा, और यहाँ पे कॉस 3 पाई बाय 4 लिखा। तो अब यहाँ पे क्या मिलेगा हमें, 2 ई 3 पाई बाय 4, यहाँ पे जो ई यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस 3 पाई बाय 4, ये इक्वल होता है -1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 के, -1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 के। तो यहाँ पे मिलेगा ये -1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 के हो जाएगा। ठीक है, -1 अपॉन रेडिकल 2। अब यहाँ पे भी वही बात करें कि देखें, अगर मैं इस 2 को 2 दफ़ा लिखूँ, 2 × 2, और ये ई 3 पाई बाय 4, और यहाँ पे -1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 दिया, तो यहाँ पे एक रेडिकल एक से कट जाएगा जिस तरीके से पीछे किया था, तो ये माइनस आगे आ जाएगी, ई ये -3 पाई बाय और ये 4 और ये अंडर रेडिकल 2। अब ये माइनस का था तो लेस देन 0 है, लेस देन 0 तो मैक्सिमम हुआ, यानी x इक्वल टू 3 पाई बाय 4 जो हमें मिला था वो मैक्सिमम था। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन में पुट करेंगे। क्वेश्चन हमारा था यहाँ पे देखिए, एफ ऑफ एक्स ई एक्स और साइन एक्स था, ये क्वेश्चन था हमारा। अब इसमें पुट करें, ई एक्स की जगह पे 3 पाई बाय 4 और साइन ये 3 पाई बाय 4 हो जाएगा, और यहाँ पे ई 3 पाई बाय 4 लिखा, और ये हमारा किसके इक्वल होगा, 1 अपॉन अंडर रेडिकल 2 के। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करें तो ई 3 पाई बाय 4 अपॉन अंडर रेडिकल 2, तो ये मिला हमें। इस देकर हम यहाँ पे रखेंगे ई 3 पाई बाय 4 और ये डिवाइड बाय 2, तो ये हो गया हमारा इसका भी आंसर।
एक आंसर हमें मिला था वो, और एक मिला ये। तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड था, इसकी प्रैक्टिस कीजिए। इसमें अगर कोई ऐसी बात हो जो समझ में नहीं आए तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो यहाँ पे अगर इसकी वैल्यू हम ये भी निकालें तो ये भी निकाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे कैलकुलेटर पे आप ई देकर और 3π/4 लिखेंगे और उसको डिवाइड करेंगे 2 से, तो 1.666 आ जाएगा। इसी तरह के वो भी जो क्वेश्चन वो जो दूसरा आंसर निकाला था उसमें भी हम कर सकते हैं। वो भी आंसर हम हमारे बुक में दिए हुए हैं। तो ये है इसका बुक वाला आंसर। तो क्वेश्चन नंबर हमारा ये भी हो गया। तो क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी हो गया। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में भी वही बातें हैं। देखें, पहले तो दो डेरिवेटिव निकालने हैं, डिफरेंशिएट फर्स्ट और सेकंड। ये फर्स्ट डेरिवेटिव हम निकाल रहे हैं, ये यहाँ पे 2 आएगा। ई का डेरिवेटिव ई आता है और प्लस इसका एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव सेम आता है, लेकिन पावर का अलग निकालेंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का x था तो माइनस का 1 आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस का 1 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगी। यहाँ पे x ये 2 और ये e पावर x माइनस प्लस माइनस और e माइनस x हो गया। फर्स्ट डेरिवेटिव निकल गया हमारा। अब सेकंड निकालें। सेकंड डेरिवेटिव देखें, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो ये 2 e का डेरिवेटिव वही आता है और ये इसका भी वही आएगा, लेकिन इसका -1 तो आएगा ना, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 2 e पावर x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो e x हो जाएगा। सेकंड डेरिवेटिव हो गया। ठीक है, अब हम करेंगे एक्सट्रीम वैल्यू यानी x की वैल्यू। उसमें क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव जो होता है वो इक्वल होता है 0 के। तो फर्स्ट डेरिवेटिव हमारा कौन सा था, ये वाला। इसको हम 0 की इक्वल करें। देखें 2ex माइनस e माइनस x, ये इक्वल हो गया 0 के, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव था। ये इक्वल 0 के करेंगे। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब x देखिए इनकी पावर में, अब देखिए कैसे निकलती है। 2ex लिखा माइनस, इसको अगर हम नीचे लेकर आएँ तो इसके पावर की साइन चेंज हो जाएगी, यानी माइनस का था नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पे एलसीएम निकालें, इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, नीचे वाले मल्टीप्लाई होते हैं, ई एक्स हो जाएगा। और फिर इसको इसके साथ करते हैं तो 2e और x को एक के साथ 2x और -1 को इसके साथ करेंगे तो 1 हो जाएगा, ये इक्वल 0। और ये इसके साथ 0 हो गया। डिवाइड में वहाँ जाके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 0 के साथ जो भी चीज़ मल्टीप्लाई करो तो 0 हो जाएगी। 2e यहाँ पे 2x और ये -1 हो गया इक्वल 0। अब यहाँ पे 2 लिखा e पावर 2x, ये 1 वहाँ जाएगा तो प्लस का बन जाएगा। अब यहाँ से ये 2 जो मल्टीप्लाई थे वहाँ जाएंगे तो e पावर 2x यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ गए। अब यहाँ पे एक बात समझिए कि यहाँ पे ये पावर से x कैसे निकालें, e को कहाँ करें। तो ये एक चीज़ अलग MCQs में भी आती है। यहाँ पे याद कर लें कि जब भी e के पावर x हो इक्वल 1 हो, अगर हम e को ख़त्म करना चाहें तो इसको हम log दे देंगे, तो x इक्वल होगा log 1 के। यानी परला जो भी नंबर होगा, जो भी चीज़ होगी, उसको log दिया तो यहाँ से e ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो इधर भी यही करें कि e ख़त्म हो जाएगा, बाकी बचेगा 2x, तो उधर क्या कर देंगे, log 1/2 दे देंगे। बात आई समझ में। तो अब यहाँ पे ये 2x लिखा इक्वल log 1/2 मालूम करें तो क्या आता है आंसर। देखिए यहाँ पे हम लिखे log और ये 1 डिवाइड बाय 2, सॉरी यहाँ पे लिखिए log और ये ब्रैकेट 1 डिवाइड बाय 2, ये ब्रैकेट ओवर। तो क्या है आंसर, -0.69314, -0.69314। ठीक है, अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में तो वहाँ डिवाइड में आ जाएगा, तो -0.69314 डिवाइड बाय 2। ठीक है, अब इससे ये देखें, इससे डिवाइड करें 2 को, डिवाइड करेंगे हम किसके साथ, 2 के साथ। ठीक है, तो ये आंसर आया -0.3465। तो x का जो आंसर आया हमें एक्सट्रीम वैल्यू -0.3465
3465, यही इसका एक्सट्रीम वैल्यू है बुक में भी, क्योंकि वहाँ पे इन्होंने पॉइंट्स में निकालने हैं इस तरीके से आंसर। ठीक है, तो अब इसको क्या करते हैं हम, एक्सट्रीम वैल्यू को इसको हम पुट करते हैं किसी सेकंड डेरिवेटिव में। तो सेकंड डेरिवेटिव हमारा कौन सा था, यहाँ पे देखें, ये था हमारा सेकंड डेरिवेटिव। सेकंड डेरिवेटिव हम लिखें, ये सेकंड डेरिवेटिव, और यहाँ पे ये 2 और ई एक्स प्लस ई पावर एक्स हो गया। अब जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे हम वो एक्सट्रीम वैल्यू पुट करेंगे, कौन सी, -0.3465। ठीक है, और ये 2, ये ई माइनस का 0.3465 लिखा, और प्लस ई माइनस का 0.3465 लिखा। दोनों के ऊपर जो एक्स थी वहाँ पे रखे हमने एक्सट्रीम वैल्यू। अब यहाँ पे ये 2 लिखा। अब यहाँ पे ई के ऊपर जो पावर था -0.3465, तो अभी ये कैलकुलेटर पे मालूम करें, देखें। तो अब यहाँ पे देखें, हम ई मालूम करें, यहाँ शिफ्ट दबाया और यहाँ पे ये ई ये लिखा। ठीक है, ई लिखा, और यहाँ पे मैं ब्रैकेट दे दूँ -0.3465 और ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे जो आंसर आया क्या मिला हमें, देखें, इसका ई के ऊपर जो पावर था, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 0.7071। मिसाल पॉइंट के बाद 3-4 नंबर लिख दें, और आगे चलिए प्लस, और यहाँ पे ये माइनस का पावर था, तो इसको तो ऑलरेडी माइनस थी ना, देखें इसमें सेकंड डेरिवेटिव में ये माइनस पावर में थी, तो ये माइनस और वो बाहर वाली माइनस, तो ये प्लस हो जाएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू की खुद की माइनस थी, तो ये प्लस हो जाएगी। अब यहाँ पे मालूम करें, देखें, शिफ्ट दबा के ई लिखें। अब यहाँ पे माइनस नहीं देनी, ब्रैकेट देकर, और यहाँ पे 0.3465 लिखेंगे और ब्रैकेट ओवर। तो यहाँ पे जो आंसर आएगा वो हमारा आया 1.4141। ठीक है, ये आया। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 को मल्टीप्लाई करें किसके साथ, 0.7071। तो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करें 0.70 और 71, यहाँ इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, तो यहाँ पे जो आंसर आया हमारा वो आया 1.4142। तो प्लस करें इसको 1.4141 से। अब इन दोनों को प्लस करें, देखिए यहाँ पे हम प्लस करते हैं इसको उसके साथ, प्लस किया इसको इसके साथ 1.4141। तो ये क्या आया, देखें, जो हमें मिला 2.8283, ये मिला। अभी आंसर हमें क्या मिला है, ग्रेटर देन 0, यानी ग्रेटर देन 0 तो क्या होगा, मिनिमम, यानी जो ये x की वैल्यू थी हमारी, x की वैल्यू वो क्या थी हमारी, -0.3334 और 65, ये जो थी हमारी, जो हमने एक्सट्रीम वैल्यू निकाली यहाँ पे, और सेकंड डेरिवेटिव में पुट की हमने, तो ये मिला हमें। तो ये तो प्लस का है ना, तो प्लस का ग्रेटर देन 0, तो ये क्या होगा, मिनिमम। अब ये एक्सट्रीम वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करते हैं, किसमें, क्वेश्चन में। अब एक बात गौर से समझिए, देखें, ये जो क्वेश्चन है सेकंड डेरिवेटिव जिसमें हमने पुट किया और ये हमें आंसर मिला, तो ये देखिए, ये और क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं, 2e⁻x प्लस e⁻−x, तो यहाँ पे भी 2e⁻x प्लस e⁻−x, सेकंड डेरिवेटिव तो वही क्वेश्चन जैसा ही मिला था। तो अब इसमें अगर पुट करेंगे यही वैल्यू, तो यही आंसर आएगा ना, यही आंसर आएगा। तो इस करके यहाँ पे दे दे 2.8283। तो ये है इसका हमारा बुक वाला आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं, इसका आखिरी क्वेश्चन है वो करते हैं। देखिए
क्वेश्चन नंबर 6 में भी वही बात, हम इसके दो डेरिवेटिव निकाले, यहाँ पे डिफरेंशिएट फर्स्ट निकाले इसका। तो फर्स्ट हमारा कौन सा होगा, यहाँ पे देखिए ये 2 होगा, x का तो 1 निकलता है और यहाँ पे 2 आगे आ जाएगा और x 2 में से 1 जाएगा तो 1। तो ये फर्स्ट डेरिवेटिव। अब सेकंड डेरिवेटिव निकाले यहाँ से, ये सेकंड डेरिवेटिव, तो ये नंबर का आता है 0 और यहाँ पे आ जाएगा 2, क्योंकि x का आता है 1, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो 2 आएगा और नंबर का 0 आता है कांस्टेंट का। तो ये सेकंड डेरिवेटिव मिला। अब क्या करते हैं हम, पता है एक्सट्रीम वैल्यू, ठीक है, वो एक्सट्रीम वैल्यू क्या होती है, यानी फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल करेंगे किससे, 0 से। तो फर्स्ट डेरिवेटिव कौन सा था हमारा, ये वाला। तो यहाँ पे रखेंगे 2 और 2x इक्वल टू 0। अब यहाँ से x निकालें, 2 वहाँ लेकर जाएं, 2x और ये माइनस का 2 हो जाएगा प्लस वाला, और ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है तो वहाँ जाके डिवाइड होगा यहाँ पे। तो ये माइनस माइनस कट गया, 2 टाइम 1 is 2, 2 टाइम 1 is 2, तो 1 आ जाएगा। तो 1 हमें मिला एक्सट्रीम वैल्यू। अब ये सेकंड डेरिवेटिव में पुट करते हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव में तो यहाँ पे x है ही नहीं, ठीक है, तो यही मिलेगा हमें आंसर। सेकंड डेरिवेटिव में क्या था, -2, तो x अगर होता तो हम पुट करते, यहाँ पे नहीं है, तो ये लेस देन 0 है, यानी x की जो वैल्यू मिली हमें 1, वो हमें मिली मैक्सिमम मिली, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सट्रीम वैल्यू हम क्वेश्चन में पुट करते हैं। तो क्वेश्चन ऊपर हमारा लिखा हुआ है ये 2x माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे लिखेंगे 2x माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे एक्सट्रीम वैल्यू पुट करें, ये 1 और ये 1 इसका स्क्वायर, तो 2 टाइम 1 is 2 और ये 1 का स्क्वायर, 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा। यहाँ पे इस देकर और 1 रखेंगे, क्योंकि एक्स एक्सट्रीम वैल्यू 1 पे हमारा मैक्सिमम था और 1 मिला हमें। तो ये हो गया इसका भी हमारा आंसर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में इसके बकाया जो क्वेश्चन थे वो भी करेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसमें इन क्वेश्चनों में कोई भी ऐसी बात हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।